नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुलदीप पाल आप सभी का आप अपने YouTube चैनल इंग्लिश एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैं क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे। तो बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया क्या कि 15 कोट a बराबर 8 के। तो हम सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे, कोट a की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 कोट a बराबर 8, इसका मतलब कोट a बराबर 8 बटे 15, क्योंकि 15 अगर कोट के साथ गुणा है दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। तो हम पहले यहाँ कोट a की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या 15 कोट a बराबर 8, हमने यहाँ कोट a की वैल्यू निकाल ली, कितनी बनेगी 8 बटे 15। इधर 15 गुणा में था, जब बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो इसमें मिलेगा भाग मिलेगा। तो हमने कोट a की वैल्यू निकाली 8 बटे 15 और कोट होता क्या है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से पता चला क्या कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमने तुरंत क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमने बनाया। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है हमेशा, ये नहीं बदलती। हमने त्रिभुज का नाम दिया ए, बी और सी। एक इस कोण के लिए बात कर रहा है, कोण ए के लिए बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कोण ए की बात कर रहा है। और जैसे कोण ए की बात कर रहा तो कोण ए के सामने की भुजा क्या बनेगी, हमारी लंब बनेगी, और जो शेष भुजा बचेगी क्या बनेगी, हमारा आधार बनेगी। बात क्लियर है यहाँ तक। तुम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना 8 कोण है हमारा आधार, तो इसका मतलब ये वाली भुजा 8 रही होगी, और लंब कोण है हमारा 15, इसका मतलब ये वाली भुजा 15 रहेगी। इसका मतलब लंब और आधार का ये जो रेशियो बनेगा, ये आधार और लंब का जो रेशियो बनेगा वो 8 बटे 15 बनेगा। अगर मैं आधार और लंब के रेशियो की बात करूं तो कितना बनेगा, 8 बटे 15। अगर मैं लंब बटे आधार के रेशियो की बात करूं तो कितना बनेगा हमारा, 15 बटे 8। तो यहाँ से इसका मतलब आधार कौन है हमारा, ए बी, और लंब कौन है हमारा, बी सी। तो माना ए बी बराबर 8x और बी सी बराबर 15x तथा कोण भी बराबर 90 डिग्री। बात मानते हैं, ये कोण भी कितना हमारे पास है 90 डिग्री, और आधार ए बी कितना हमारे पास में 8 और बी सी कितना हमारे पास में 15, इनका रेशियो था। अगर मैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो मैं क्या मानना पड़ेगा, ए बी बराबर 8 है और बी सी बराबर 15 है तथा कोण कितना 90 डिग्री। यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज में। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कर्ण। हमें क्या निकालना है, कर्ण, और कर्ण कौन है हमारे पास में, एसी। तो हम सबसे पहले क्या लगाया हमने, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कौन है हमारे पास में, ए बी, और लंब कौन है हमारे पास में, बी सी। हमें कहां से पता चलता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से, इस समकोण त्रिभुज से। तो हम यहां से एसी निकाल लेंगे, तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी कितने है हमारे पास में 8x का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है हमारे पास में 15x का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 8x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 × 2 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर प्लस 15x का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 225x स्क्वायर। तब AC का स्क्वायर बराबर 64x स्क्वायर और 225x स्क्वायर कितना बनता है, 289x स्क्वायर। तब यहां से AC बराबर अंडर रूट, इधर स्क्वायर था और दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट में। तो 289x स्क्वायर, इसका मतलब AC बराबर 17x। AC बराबर कितना बनेगा हमारे पास में 17x, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो कितना मिलता है 17, और x स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा x। तो यहां से मेरी AC निकल के आ गई। AC से मतलब मेरी यहां से क्या निकल के आ गई, कर्ण निकल के आ गई। यहाँ से हमारी क्या निकल के आ गई, कर्ण निकल के आ गई AC। अब हमें क्या बताना है, त्रिकोणमिति के जो अन्य शेष त्रिकोणमिति अनुपात बचे हैं वो बताना है। कौन कौन से बच गए हमारे पास में, साइन, कोस, टेन, सेक और कोसेक। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले साइन की।
साइन ए बराबर, साइन क्या होता है लाल बटे का आपका से लंब बटे कर्ण, और लंब कौन है हमारे पास में बीसी और कर्ण कौन है हमारे पास में एसी। तो बीसी बटे एसी, और बीसी कितना है हमारे पास में, बीसी हमारे पास में कितना है 15x, और हमने कर्ण निकाला, कर्ण कितना है हमारे पास में 17x। तो 15x बटे 17x, x से x कट गया तो कितना मिला हमें 15 बटे 17। इसका मतलब साइन ए का जो रेशियो बना वो हमारा कितना बना 15 बटे 17। इसी प्रकार से हमने क्या निकाले यहाँ से कोस ए, कोस क्या बनेगा हमारा लाल बटे का कैसे आधार बटे कर्ण होता है, और आधार कितना है हमारे पास में ये रहा 8x, और कर्ण कितना है 17x। x से x कट गया तो हमारा 8 बटे 17 फाइनल आंसर बना किसका कोस ए का। इसी प्रकार से tan ए, tan ए क्या होगा हमारे पास में लंब बटे आधार, लंब कौन है हमारे पास में BC और आधार कौन है हमारे पास में AB। BC की वैल्यू कितनी है 15x है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8x। x से x कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा 15 बटे 8। इसका मतलब tan की जो वैल्यू निकल गई वो हमारी कितनी निकल गई 15 बटे 8। इसी प्रकार से हम sec a निकाल लेंगे, sec a बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। वैसे किसका उल्टा होता है कोस का, बात मानते हैं ना, sec इसका उल्टा होता है कोस का। इसका मतलब sec क्या होगा हमारा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो sec क्या होगा हमारा कर्ण बटे आधार, और कर्ण कौन है हमारा AC, और AC कितना निकाला हमने 17x, 17x बटे में आधार कितना है हमारे पास में AB, और AB कितना हमारा 8x। x से x कैंसिल हुआ तो इसका मतलब फाइनल आंसर मिला हमें 17 बटे 8, और किसका मिला वो sec a का। इसी प्रकार से हम cosec a निकाल लेंगे, और कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, कोसेक क्या होता है हमारा साइन का उल्टा, इसका मतलब कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना है हमारे पास में AC, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 17x। 17x बटे BC, BC कौन है हमारा लंब बटे में कितना मिलेगा हमें 15x। x से x कैंसिल होगा तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 17 बटे 15। इस प्रकार से कोट a की वैल्यू फाइंड होने पर, कोट a की वैल्यू दी हुई होने पर हमने शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जाने क्या क्या होंगे। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया क्या, यदि tan थीटा की वैल्यू 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला, हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, और राइट एंगल ट्रायंगल बना करके हम वहां से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट मेथड ही देखते हैं क्या सॉल्यूशन में इसके। tan थीटा बराबर 4/3, और tan क्या होता है लाल बटे का कैसे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसे हमें पता चला कि tan हमारे पास में लंब बटे आधार होता है तो हमने क्या बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना A B और C। इस बार किस एंगल के लिए काम करना चाह रहा हमारे से थीटा एंगल के लिए, तो हमने इस एंगल को क्या मान लिया थीटा। ये एक समकोण त्रिभुज था, मतलब एक 90 डिग्री का त्रिभुज था, और 90 डिग्री के सामने एक भुजा में से क्या होते हैं कर्ण होते हैं। 90 डिग्री के सामने भुजा में से क्या होते हैं कर्ण। हमने किस एंगल को थीटा माना, इस एंगल को थीटा माना, इस साइड को थीटा माना। तो इसका मतलब इस थीटा के सामने की जो भुजा बनेगी वो क्या बनेगी हमारी लंब बनेगी, जो शेष भुजा बच गई हमारी बनेगी इस त्रिभुज के लिए आधार। बात चाहिए। अब हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया था ABC जिसमें कोण भी 90 डिग्री था, हमने इस कोण को थीटा मान लिया था। इस थीटा मानने पर ये सामने की भुजा लंब बनेगी, तीसरी भुजा बचेगी वो हमारी आधार बनेगी। क्यों बनेगी आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा तो हमेशा कर्ण होती है। इसका मतलब आधार और लंब में कंपेयर करना पड़ता है। अगर मैं इस कोण को थीटा मानता, तो उस सिचुएशन में AB हमारा क्या बनता है लंब बनता है, और BC हमारा क्या बनता है आधार। ऐसा क्यों होता है, जो भी हमें एंगल निकालना होता है, जो भी हमें कोण निकालना होता है, वह कोण जिस भी साइड पर बैठा होता है, वह कोण जिस भी भुजा पर बैठा होता है, वह भुजा उस कोण के लिए आधार का काम करती है। और जो शेष भुजा बचती है वो क्या बनती है हमारी फिर लंब बनती है उस कंडीशन में। तो ये कोण किस भुजा पर बैठा हुआ है AB भुजा पर, इसका मतलब AB इस कोण के लिए आधार का काम करेगी। तो यहां से हमने tan थीटा बराबर 4/3 मतलब लंब बटे आधार निकाल लिया, और लंब कौन है हमारे यहाँ पे BC और आधार कौन है AB। तुमने सबसे पहले माना BC बराबर 4x और AB बराबर 3x तथा
कोण भी बराबर 90 डिग्री। क्योंकि हमें sin थीटा और cos थीटा निकालना है। sin थीटा और cos थीटा में क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसका मतलब मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमारी, क्या, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमें क्या निकालना, कर्ण निकालना। तो AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कौन है हमारा AB, और AB कितना है 3x। इसका मतलब 3x का वर्ग प्लस BC कौन है हमारे पास में 4x, इसका मतलब 4x का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 3x का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इसका मतलब AC का वर्ग बराबर 16 और 25x स्क्वायर बनने वाले हमारे, हमें कितना मिल गया 25x स्क्वायर। तब AC बराबर अंडर रूट 25x स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर था, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो AC बराबर 5x। तो हमारे जो फाइनल कर्ण निकला, मतलब जो AC निकला उत्तर निकल गया हमारे पास में 5x। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा की। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, sin थीटा और cos थीटा की अलग-अलग वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यही किया, क्या sin थीटा क्या बनेगा हमारे यहाँ से, sin थीटा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, sin थीटा क्या बनने वाला हमारे यहाँ से, sin थीटा बराबर लंब कौन है हमारे यहाँ पे BC और कर्ण कौन है AC। BC बटे AC मतलब लंब बटे कर्ण, sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब कौन है हमारे यहाँ पे, इसके कोई BC और कर्ण कौन है हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, देखते हैं BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 4x बटे में 5x और x से x कैंसिल हुआ, इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू निकल गई हमारी 4/5। इसी प्रकार से हमने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कौन है हमारा AB और कर्ण कौन है हमारे पास में AC। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AB बटे AC बराबर, AB कितना है हमारे पास में 3x और AC कितना है हमारे पास में 5x। इसका मतलब 3x बटे 5x, x से x कैंसिल होगा, 3/5 हमारे cos थीटा की वैल्यू निकल गई। हमने sin थीटा की वैल्यू निकाली 4/5, हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली 3/5। अब हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा की। तो लिखते हैं क्या, इसलिए sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। और sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4/5, इसका मतलब 4/5 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 पूरे के बटे में sin थीटा की वैल्यू 4/5 और माइनस 3/5। यहाँ से 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी 5 एलसीएम लेंगे, तो कैसे होगा क्वेश्चन, ऊपर वाले से पहले हमने 5 एलसीएम लिया, ऊपर वाले से हमने क्या लिया पहले 5 एलसीएम लिया, तो 5 कम 5, इसका मतलब 4 प्लस 3 बनने वाला है, 4 प्लस का 3 बनेगा बटे में, फिर नीचे से क्या एलसीएम बनेगा 5 एलसीएम बनेगा, फिर क्या बनेगा 5 एलसीएम बनेगा, तो इस बार ऊपर क्या बनने वाला 4 माइनस का 3। इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल होगा, इस 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये 4 और 3 कितना बनने वाला हमारा 7। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 7/1 और 7/1 का मतलब 7, ये हमारा फाइनल। इस क्वेश्चन करने का हम सेकंड मेथड देखते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, अब लिखते हैं सेकंड मेथड। इस सेकंड मेथड सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, दिया हुआ क्या क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है tan थीटा की वैल्यू 4/3। क्वेश्चन में क्या दिया, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 4/3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा की। तो हम जानते हैं क्या कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर ये क्वेश्चन था हमारे पास में sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर sin थीटा cos थीटा बना लो तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। तुम sin थीटा और cos थीटा तुम tan थीटा कैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं, क्या sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा
माइनस का cos थीटा। हम अंश और हर में cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, अंश और हर में cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो हमने पहले अंश से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस का 1 बनेगा। हमने क्या किया, अंश में से cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे sin थीटा के पास तो cos थीटा नहीं था, तो इसका मतलब sin थीटा के बटे में क्या बनेगा, cos थीटा, और यहाँ पे हमने cos थीटा जब कॉमन लिया यहाँ पे क्या बनने वाला, हमारा बना। इसी प्रकार से हमने क्या किया, हर में से भी cos थीटा कॉमन लिया, और जैसे हम हर में से cos थीटा कॉमन ले तो sin थीटा के पास में तो cos थीटा नहीं है, इसका मतलब sin थीटा के बटे में क्या बनने वाला हमारा, cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा और माइनस का 1। इस cos थीटा से वाला cos थीटा कैंसिल हुआ, sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से क्या, tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा माइनस का 1। अब हमारे पास में क्या है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी है, 4/3। तो हम क्या करते हैं, ऐसे tan थीटा की वैल्यू रखते हैं कितनी, 4/3 प्लस 1 बटे 4/3 माइनस का 1। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। 3 और 1 कैल्शियम 3 बनेगा, यहाँ से 3 बना, 3 कम 3, इसका मतलब 4 प्लस का 1 किया 3, 3 कम 3 बटे में। इसी प्रकार से 1 और 3 कैल्शियम कितना बनने वाला, 3, 3 कम 3, इसका मतलब 4 प्लस का 1 किया 3 और माइनस का 3। इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो, 4 में 3 का जो कितना 1, 4 और 3 कितना 7। तो मैं लिख सकता हूँ 7/1, इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा 7। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर पाए। आज के लिए इतना ही।